असलकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने वाले हैं। इसी एक्सरसाइज के पहले 26 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व करके अपने चैनल पर वीडियोस बना के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी हो, आप समझना चाह रहे हो, तो आप काइंडली उन वीडियोस को जाके एक्सप्लोर करें और उनमें से जाके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, यानी फ्रैक्शन वो होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। p बाई क्यू का ये मतलब है कि कोई सी एक वैल्यू डिवाइड के साइन के ऊपर होती है, ठीक है, यानी इस अलामत के ऊपर, और कुछ वैल्यूज़ जो हैं इस अलामत के नीचे हो सकती हैं। तो जो भी वैल्यू p बटा क्यू की शक्ल में लिखी जा सकती हो उसको हम एक फ्रैक्शन बोलते हैं, एक कसर जिसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, और इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड के सिंबल के थ्रू इस क्वेश्चन में सेपरेट किया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमें चीज़ पता है कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस या प्लस का अगर सिंबल हो तो फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लिया करते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन अब चूँकि दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल जब आ जाए, प्लस या माइनस का ना हो, तो फिर हम एलसीएम नहीं ले सकते। ठीक है ना। अब डिवाइड का साइन है, इसका मतलब कि अब हम एलसीएम नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल। तो हमें क्या करना होगा, अब हम देखते हैं, हर फ्रैक्शन को गौर से देखते हैं कि क्या इन फ्रैक्शंस को हम पहले शॉर्ट फॉर्म में लेके आएँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएँ, ताकि आगे इनको हल करना या आपस में काटना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो हमारी पहली फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में ही देख लें, यानी डिवाइड के सिंबल के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको देखते हैं। पहली वैल्यू तो x है, उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। और हमेशा याद रखें, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर, उसका ये मतलब होता है कि वो वैल्यू अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। यानी अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई भी हमारे पास इंटीजर भी होता, यानी वेरिएबल ना भी होता, 2 होता और 2 की ताकत 2 होती, यानी 2 स्क्वायर होता, तो उसका मतलब था कि 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 के अलावा यहाँ पे 100 होता, तो 100 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसका, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 आपस में 2 दफ़ा ज़रब खा जाएगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट्स का ये मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 2 टाइम्स लिख लिया, और दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, ब्रैकेट के दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइडेड बाय। अब इस वैल्यू को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ उसके लिए, ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए, हमारे पास जो ए है कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए और बी भी कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका होल स्क्वायर बन सकता हो। यानी जो एक्स है ना, उसका तो हम कह लेंगे कि ठीक है, एक्स को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, और जब तक 2 का स्क्वायर नहीं बनता तब तक हमारे पास ये वाली शर्त पूरी नहीं होती है, स्क्वायर वाली। ठीक है, इसलिए अभी फ़िलहाल इसको हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, यानी इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1। इस डिवाइड के साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया करते हैं तो क्या होता है, उस सिंबल के जो बाद वाली पूरी फ्रैक्शन है वो उलट जाती है, यानी डिवाइड के नीचे वाला पूरे का पूरा अलजेब्रिक स्टेटमेंट ऊपर चला जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये ऊपर चला गया,
और डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ गया डिवाइड के सिंबल के। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस पहले वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखें, यानी x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। और यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके इसको पेयर्स की फॉर्म में लेके आ सकते हैं? हाँ जी, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। यानी 4x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको कांस्टेंट वैल्यू लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने देखना ये है, कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाए, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो ये प्लस 4x आए। यानी दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए? प्लस 4x। ठीक है, तो वो दो वैल्यू कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, उन दोनों वैल्यूज़ के साथ x तो मस्ट होगा। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल इसमें मौजूद है, और वेरिएबल्स की पार्स जो हैं वो क्या होंगी? इस वेरिएबल की जो पार है उसको हाफ कर लें तो इनकी पार्स बन जाएंगी। यानी अगर इधर 4 होता तो इन दोनों की पार 2 होती, अगर यहाँ पे क्या है 2 है तो इन दोनों की पार 1 हो गई, हाफ हो गए। अब कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी 4 होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये तो 5 बन जाएगा, 5 हमें चाहिए नहीं। और अगर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तब भी 3 बन जाएगा, 3 हमें चाहिए नहीं। तो इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ ढूंढते हैं, यानी 2 2s आर 4 होता है। तो 2x और 2x ये दो वैल्यूज़ हो गई जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस 4x भी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 4x स्क्वायर वैसे का वैसा रखा, और इस 4x को स्किप करके इसकी जगह वो दो वैल्यूज़ रखते हैं जो हमने अभी मालूम की हैं, यानी प्लस 2x और प्लस 2x, और लास्ट पे प्लस 1 वैसे का वैसा। इसमें से हमने 4x को स्किप किया और इसकी जगह ये दो वैल्यूज़ लिखती हैं जो हमने अभी मालूम की थी। फिर डिवाइड का साइन, और नीचे देखें अब हमारे पास इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में ला सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि x का भी स्क्वायर बन रहा है और 4 का भी स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसका अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आए, यानी 2। तो हम 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेने से आएगा 1 ही, लेकिन हमने चूँकि इसको इस शक्ल में लेके आना था तो हमने क्या किया, 1 को होल स्क्वायर बना दिया। अब ये हमारे पास ये शक्ल आ चुकी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब पहले वाली फ्रैक्शन को वैसे का वैसा लिख दें, x इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब देखें दो दो वैल्यूज़ का पेयर बना लें, पेयर बनाएंगे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, उन दोनों में से दो दो वैल्यूज़ का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं कॉमन ली जाती। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें से तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें से कैसे निकालेंगे? इसमें तो है ही एक मर्तबा, इसलिए हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, और साथ में 2 को भी, क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 2 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कोई ऐसी वैल्यू जिस पे ये भी डिवाइड हो पूरा पूरा और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो। ठीक है, अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 आए? 2 2s आर 4 होता है, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स ऑलरेडी बाहर है तो अंदर एक एक्स रह गया। फिर ये वाला प्लस का सिंबल,
और 2x जो है वो 2x पे डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखें, हमें पता है कि हमने यही वाला पेयर इसमें से भी निकालना है, तो ये तो 2x प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। यानी 2x प्लस 1 अगर हमने दूसरा पेयर भी बनाना है तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा सिवाय 1 के, डिवाइडेड बाय, अब ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ जी। और यहाँ पे a की जगह है हमारे पास 2x, यानी कि 2x प्लस b की जगह 1 और फिर 2x माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसको इसके इक्वल ले आए हैं, यानी इसको इसके इक्वल ले आए हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सामने सामने वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन जो क्रॉस वैल्यूज़ है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि वो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं। उनमें जो भी कुछ सेम आ रहा होता है ना वो आपस में कट के ख़त्म हो सकता होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ सेम है, देखें 2x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, x इधर क्या रह गया था, x इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो दोनों, ये समझ लें कि प्लस के साइन से पहले ये एक पूरी वैल्यू है और इस साइन के बाद ये एक पूरी वैल्यू, तो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2x माइनस 1 इस पूरी में भी मौजूद है और इसमें भी, तो 2x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2x प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो अगर इस पूरी में से 2x प्लस 1 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, बस 2x, फिर ये प्लस का सिंबल और ये बाहर निकल आया तो अंदर क्या रह गया, खाली 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह गया था, 2x प्लस 1। अब ये 2x प्लस 1 इनमें से किसी एक से कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो क्या रह जाएगा, x इंटू 2x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई का मतलब है कि ज़रब खा रहे हैं, इनके दरमियान कुछ नहीं है तो ज़रब है, ये आपस में सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 2x प्लस 1 इस पूरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ ही लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक रह गया है, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, ये याद रखें कि जब हमने इसको इसके बराबर लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है, तो हम इस पूरी को इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं ना, यानी अगर आप चाहें तो इसको भी इस क्वेश्चन का आंसर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि x को वैसे का वैसा लिखें, ठीक है। अंदर क्या करें, पहले इस 2x को इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर आ गया, फिर ये वाला सिंबल प्लस, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ही आ गया, फिर इस माइनस 1 को 2x से करें मल्टीप्लाई तो माइनस 2x हो गया, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1 1s आर 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें इनमें प्लस 2x और माइनस 2x ये हमारे पास क्या है, कट जाएंगे क्योंकि वैल्यूज़ सेम है लेकिन उनके सिंबल चेंज हैं, तो जब वैल्यूज सेम हो और उनके सिंबल चेंज हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया, x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का शॉर्टेस्ट फॉर्म में आंसर है। अब ये मज़ीद जो है इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम आ जाए और आपस में कट के ख़त्म हो जाए, तो यही हमारे पास मुख्तसर तरीन जवाब है जो हमने निकालना था।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।